वेलकम टू मेरी किशोरी जी, जहां हर कहानी में भक्ति है, हर शब्द में प्रेम है और हर दृश्य में दिव्यता का अनुभव। अगर आप भी चाहते हैं श्री राधा कृष्ण की लीलाओं को महसूस करना, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं। इस दिव्य यात्रा में आज की कथा शुरू होती है वृंदावन की पवित्र भूमि से, जहां हर कण में राधे राधे की गूंज है, जहां यमुना की लहरें भी प्रेम का संगीत गाती हैं और जहां जन्म हुआ उस प्रेम का जो कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी है और के दिव्य प्रेम की, एक ऐसा प्रेम जो सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। तो आइए अपने दिल और मन को शांत करें और प्रवेश करें इस दिव्य कथा में। राधे राधे। वृंदावन की पवित्र भूमि, जहां हर कण में प्रेम बसता है, जहां यमुना की लहरें भी राधे राधे गुनगुनाती हैं। वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कथा जो सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की कहानी है। गोकुल में जब नन्हे कृष्ण ने जन्म लिया, तब पूरे ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। उनकी बाल लीलाएं इतनी मनमोहक थीं कि हर कोई उनके आकर्षण में बंध जाता। लेकिन इस दिव्य लीला को पूर्ण करने के लिए एक और आत्मा का आगमन होना था। वो थी राधा। बरसाना की गलियों में जन्मी राधा बचपन से ही अद्भुत थीं। उनकी आंखों में एक अनोखी शांति और हृदय में अपार प्रेम था। जैसे ही राधा ने पहली बार कृष्ण को देखा, समय जैसे ठहर गया। वो कोई साधारण मिलन नहीं था, वो आत्माओं का पुनर्मिलन था। कृष्ण जब माखन चुराने जाते, तो गोपियों के साथ राधा भी उनकी शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास पहुंच जाती। लेकिन शिकायतों में भी एक मिठास होती थी, क्योंकि दोनों के बीच एक अनकहा प्रेम पनप रहा था। कृष्ण जब बांसुरी बजाते, तो राधा बिना रुके उस धुन की ओर खींची चली आती। उनकी बांसुरी की आवाज जैसे राधा के हृदय की पुकार बन जाती। एक दिन की बात है, वृंदावन में रासलीला हो रही थी। चांदनी रात, ठंडी हवा और चारों ओर प्रेम का संगीत। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और सभी गोपियां उनके पास आ गईं। लेकिन कृष्ण का मन सिर्फ राधा को ढूंढ रहा था। जब राधा आई, तो रासलीला पूर्ण हुई। कृष्ण ने हर गोपी के साथ नृत्य किया, लेकिन राधा के साथ उनका संबंध सबसे अलग था। वो प्रेम जो न शरीर से जुड़ा था, न समय से, वो था शुद्ध आत्मिक प्रेम। राधा को कभी कृष्ण से अलग होने का भय नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका प्रेम किसी बंधन में बंधा नहीं है। एक दिन कृष्ण ने राधा से पूछा, राधे, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? राधा मुस्कुराई और बोली, प्रेम वो नहीं जो शब्दों में कहा जाए। प्रेम वो है जो हर सांस में महसूस हो। तुम मेरे भीतर हो और मैं तुम्हारे भीतर, फिर अलग होने का प्रश्न ही कहां आता है। कृष्ण यह सुनकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि यही सत्य था। उनका और राधा का प्रेम संसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। पूरे ब्रज में शोक छा गया। गोपियां रोने लगीं, लेकिन राधा शांत थीं। उनके चेहरे पर आंसू नहीं थे, बल्कि एक गहरी समझ थी। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, मुझे जाना होगा, यह मेरा कर्तव्य है। राधा ने धीमे से उत्तर दिया, कृष्ण, तुम जहां भी जाओगे, मेरा प्रेम तुम्हारे साथ रहेगा। हमारा मिलन शरीर का नहीं, आत्मा का है। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। कृष्ण चले गए, लेकिन उनका प्रेम वहीं रह गया। राधा के हृदय में, वृंदावन की हवाओं में और हर उस व्यक्ति के दिल में जो सच्चे प्रेम को समझता है। राधा ने कभी कृष्ण को पाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वो जानती थीं कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि समर्पण में होता है। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण के नाम कर दिया। वृंदावन की गलियों में आज भी जब कोई राधे राधे कहता है, तो ऐसा लगता है जैसे राधा और कृष्ण वहीं कहीं पास ही हैं। उनकी प्रेम कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो समय और दूरी से परे होता है। यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह भक्ति का सर्वोच्च रूप था। राधा ने कृष्ण को सिर्फ प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि अपने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। और कृष्ण ने भी राधा को अपने हृदय की सबसे पवित्र जगह दी। आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से कृष्ण को पुकारता है, तो पहले राधा का नाम लेना पड़ता है, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण अधूरे हैं।
अगर दिल में राधा कृष्ण के लिए प्रेम है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लिखें राधे राधे।